वो सच्चे दरबार की जगह जनी माता माई में से बोल जो नाश में है जो के दाना बिना ले जय हो सुपाती इत्यादि जगदम्बे वो सच्चे दरबार की जय, जगह जननी जगदम्बे माता की जय, माई मेरी सच्चा जो थाली तेरी सदाई जय हो। माँ के दरबार से की तरफ से सबको जो है ढेर सारा आशीर्वाद। आज करवा चौथ है और दरबार की तरफ से सबको जयकारा मंजूर हो। आज जो है करवा चौथ है और माँ अटल सुहाग देती है और सबको अटल सुहाग का आशीर्वाद भी देती है। पर एक चीज़ है कि करवा चौथ जो है आजकल छोटी छोटी लड़कियां भी कर ले रही हैं। एक दूसरे को पता नहीं है वो नहीं है और बस उसके नाम पर करवा चौथ का व्रत कर ले रही है। शादी बाद में किस किस्म हो क्या हो। तो इसलिए बच्चों ये चीज़ कभी गलती ना करो। करवा व्रत जो है सुहाग के लिए तब किया जाता है जब अर्धांगिनी बन जाती है या उसका टीका हो जाए, सगाई हो जाए, तब भी आधा रूप हो जाता है। शादी के बाद ही कायदा ये होता है कि जब तक आप फेरे नहीं होते हैं, मांग में सिंदूर होता है, उसके नाम का मंगलसूत्र पड़ता है, तब जाकर उसके नाम का व्रत किया जाता है। जो है जब पूरे बंधन में बच जाती है तो अर्धांगिनी कहलाती है। शादी हुई नहीं, खाली एक दूसरे से को चाहने वाले बन जाते हैं और फिर व्रत रख लेते हैं, उससे बहुत गलत हो जाता है। आने वाले जीवन में अगर उसके साथ शादी नहीं हुई, दूसरे के से हुई, तो बहुत ज़्यादा इंसान को झमेला पड़ जाता है। इस चीज़ का जैसी माँ बाप भी ध्यान रखें, बच्चे भी ध्यान रखें। जो बच्चियाँ करती हैं आजकल इस तरह का, वो आगे वो ना करें। बाकी मन मर्जी के मालिक हैं आजकल सब, कौन क्या होता है कुछ नहीं होता है, सब ये है वो है कह देते हैं। इसलिए माँ बाप भी कहते हैं जो कर रहे हैं सो करने दो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को भी जा बच्चों पे कहना चाहिए कि जो सही है जो गलत है माँ को कहना चाहिए। पिताजी जो संरक्षण में होते हैं और लड़की के लिए तो माँ ही होती है। अपनी बच्ची को कैसे क्या संभालना है, क्या बताना है, क्या सही है क्या गलत है कर माँ ही बताती है। बाकी आजकल पढ़ लिख गए ना, पढ़ाई कुछ हद तक अच्छी है, कुछ हद तक का ख़राब भी है। पढ़ लिख जा रहे हैं तो माँ बाप को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, जो है हम ही समझ रहे हैं। माँ बाप कितना ही पढ़ा लो कुछ नहीं है, बस हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, यही कह रहे हैं और उसमें माँ बाप को किनारे कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एक स्टेज आने के बाद ये चीज़ का पता चलता है कि माँ बाप क्या हैं और उनके कहे वचन क्या होते हैं। तो इसलिए जहाँ कई जगह ऐसे भी देखा मैंने, लड़की के माँ बाप मना कर रहे हैं, लड़के के माँ बाप मना कर रहे हैं, अपनी मन से शादी करके भाग जा रहे हैं, बाद में फिर लड़ मरते हैं एक दूसरे अलग अलग। किसी का भी दिल मत दुखाओ, ना माँ बाप का, लड़की के माँ बाप का, ना लड़के के माँ बाप का। लड़का बेचारा अकेले लड़की के चक्कर में पड़कर शादी कर ले रहा है, माँ बाप को छुड़ा दे रहा है, कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जिस माँ बाप ने कोख से जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा कराया, लिखाया पढ़ाया, कितने अरमान होते हैं, और उसके कारण वो अपना माँ बाप को छोड़ देता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आगे आने वाले समय में उनके बच्चे ही वही रंग दिखाएंगे, उससे पहले दिखा देंगे। तो उस समय भी ये वो कहते हैं ना, इसलिए नहीं है। और जो इस तरह करते हैं उसमें जो जिसके उसमें कोई दोष है ये है, अगर शादी से निवारण से पहले उसका नाम के व्रत कर लेती है तो कई विघ्न बाधाएं पड़ जाती हैं, कई अकाल मृत्युएं हो जाती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। इसलिए ये माँ का तरफ से ज्ञान है, दरबार की तरफ से ज्ञान है, देव ज्ञान है। जब दरबार में मैया बैठती है तो ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, जो देवता बताता है, जो बोलता है वही मैया बोलती भी है, वो हकीकत की चीज़ भी होती है, सही चीज़ें हैं। और माँ की तरफ से आशीर्वाद है। आज भजन भी मैया सुहाग का ही देगी, सब बच्चों को अटल सुहाग का वरदान भी देगी और भजन भी उसी में करेंगे आज। और माँ की तरफ से सबको ढेर सारा आशीर्वाद, सबका सुहाग बना रहे, सबकी मांग सिंदूर से भरी रहे, जोड़ा बना रहे। लाल जोड़े में ही अच्छी लगती हैं, अपने अपने इसमें कल्चर में रहकर
हमारे उत्तराखंड की वहाँ तो रंगवाई पिछौड़ा होता है, जो ससुराल की तरफ से रंगवाई पिछौड़ा होता है। शादी से पहले मायके का पहनावा जाता है। कन्यादान के बाद भी जब विदा होती लड़की तो ससुराल का होता है, तो ससुराल का रंगवाई पिछौड़ा पहनना चाहिए जब भी सुहाग का व्रत होता है। ससुराल का रंगवाई पिछौड़ा या ससुराल की साड़ी, तो ससुराल की तरफ से वो पहनो और भगवती की पूजा करो। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दो। अर्घ्य देने के बाद ही जल करो। करवे का हम लोग को इसमें नहीं होता है, मैंने कल भी बताया इसको। करवा जो है अलग हिसाब हो जाता है। जो कुसा होता है हम लोग में, ब्रह्मा जी कलश में जो कुसा डालते हैं, जल जैसे ब्रह्माणी है, जब असुरों का संहार करने के लिए तो कुसे से अपने मंत्रित जल को छिड़कती हैं और असुरों को निस्तेज करती हैं, प्राणहीन करती हैं। कुसा उसी सा हम लोगों में कुसा उसमें भी आता है। जब श्राद्ध पक्षों में भी है, बिना कुसे के काम नहीं होता है। शुभ काम में भी, हर काम में कुसा चाहिए होता है। कलश भी थापेंगे तो उसमें भी कुसा जरूर चाहिए होता है, बिना कुसे के तो होता ही नहीं है। क्योंकि त्रिदेवियों का जो है कलश थापा जाता है जगदम्बे रूप में, तो उसमें तीनों रूप आते हैं, तो हर रूप में इसलिए खाली कुसा नहीं रखा जाता है। ब्रह्मा जी बनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में, तो ब्रह्मा जी को कलश में इसलिए रखा जाता है कि वो जल जो है फिर तभी तो उसको छिड़का जाता है लास्ट में जब कलश उठ जाता है। इसलिए कोई भी किसी में कोई गंदी मंदी चीज़ होगी तो जल से छिड़क कर निस्तेज हो जाती है, वो दूर भाग जाती है, वो असाधार खत्म हो जाती है। इसलिए उसका मतलब है, अब उसमें वो इसलिए गड़बे की धार माना हो इसलिए होती है, दिया जाता है गड़बे की धार जो कन्यादान के समय पानी ग्रहण संस्कार, पानी जो गड़बे की धार से दिया जाता है इसलिए था। और जो पूजा पाठ में अर्घ्य होता है तो इसलिए अर्घ्य से देना चाहिए। सूर्य को, चंद्रमा को हम लोगों में अर्घ्य से दिया जाता है। बाकी जो जैसा करता है, छन्नी से हमारा प्रथा नहीं होती है, छन्नी में अच्छा नहीं मानते छन्नी से देखना। तो बाकी जो जैसा करता है, ज्ञान माँ की तरफ से जो दिया है वही ज्ञान है, इसको हाँ जो चलती है। कई चीज़ें हम लोगों में छूता खूता होता है तो कुछ भी नहीं कर सकता आप। और जो प्लेन्स वाले हैं उनका छूतक हो रहा है, नाटक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो जो उनके यहाँ नियम है वो करते ही करते हैं किसी भी। तो ये चीज़ें इसीलिए मैं कहती हूँ कटाक्ष पड़ता जो अपने उसमें चलती है वही चीज़ करनी चाहिए। बिना विधान को जाने, बिना नियम को जाने आप लोग कर लेते हो, फिर उसका परिणाम बाद में कहीं जगह बहुत खतरनाक भी होता है। इसलिए आप लोग से ये भी निवेदन है कि अपने धर्म में रह के, अपनी संस्कृति में रह के, अपने कुल में रहकर आचरण करना चाहिए, वही सबसे सर्वोपरि होता है। और सब भगवती आदि शक्ति है, वो सिखा दिया है। तो रोज़ हर रूप में उससे विनती करो, हर रूप में उसको मांगो, विद्या का भंडार मांगो, धन का भंडार मांगो, अटा सुहाग मांगो, धन दो, बल बुद्धि विद्या दो, शक्ति दो, सब कुछ वही देती हैं। चराचर जगत की अधिदात्री है वो। ब्रह्मा विष्णु ही उसकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा वेद पढ़े तेज वाले, शंकर ध्यान लगाए, इंद्र कृष्ण करे आरती, चवर कुबेरा, उनका चवर भी कुबेर जी डुलाते हैं। इतनी बड़ी वो, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। जो उसको ज्ञान को जानता है वो परम ज्ञान है। और आज का यही ज्ञान है। संध्या कालीन हो रही है, सबको आशीर्वाद ढेर सारा, दरबार की जैसे सब पे कृपा बनी रहे। और जिस चीज़ की भी दरबार से प्रवृत्ति चल रही है, वो जहाँ पर भी, जहाँ से ही पुकार करेगा उसको वहीं से आशीर्वाद। जय माता दी, वो सच्चे दरबार की जय। ये धुनी जल गई है, जोर जल गई है, और माँ का स्तुति करने का समय, आरती करने का समय हो गया है। तो इस समय सारे 2 पहरे होते हैं, जो है सूर्यास्त के बाद देवता लोग सोते हैं ये सब। तो कहते हैं कि 2 पहरे एक होते समय रात की चीज़ें उजागर होती हैं, देवता इधर से आते हैं, वो उधर से आते हैं। तो इसलिए इस समय कोई भी काम नहीं किया जाता है, दोनों शक्तियाँ मिलती हैं। इसलिए कहते हैं ना, संध्याकालीन खाओ नहीं रहे, सो नहीं रहे, गलत काम नहीं करो कोई भी चीज़। तो ये समय बहुत बड़ा समय होता है। तो आप लोगों को सबको ढेर सारा आशीर्वाद दोबारा से करवा चौथ का। अब आरती करते हैं। वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की जय।
फिर आरती के बाद फिर भजन गाएंगे, तब आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। आप सुहाग का भजन है जो सुनिएगा और माँ का आशीर्वाद लेना। जय माता दुर्गे।